नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुखदेव मिश्रा और आज श्रीमद् भागवत की पाठ विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो मूल पाठ है वो कैसे प्रारंभ किया जाता है, कैसे उसको करते हैं, कैसे उसके न्यास विधि करन्यास ये सब होता है, कैसे उसका विनियोग छोड़ना चाहिए और उसका उच्चारण सही से हम सीखेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं अपनी वीडियो को। ये मित्रों हमारा प्रारंभिक जो पाठ विधि है यहाँ से प्रारंभ होती है वस्तुतः, आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा पास कर देता हूँ, इससे क्लियर आपको ये दिख जाएगा। तो श्रीमद् भागवत पाठ की जो विधि है वो क्या है, देखिए लिखा है यहाँ पे, स्नातः शुचिर भूत्वा, नहा करके पवित्र होकर के, प्राणायाम करके, त्रिराचम्य तीन आचमन आप जानते हैं, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये करके उसके पश्चात मंगल पाठ पूर्वक, मंगल पाठ का मतलब है स्वस्ति वाचन इत्यादि करके भगवंतम प्रणमेत, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए बोले, तदनु संचितैः षोडशोपचार मानसोपचारैर्वाह, मतलब कह रहे हैं कि जो भी आपके पास उपलब्ध है, आप चाहें तो षोडशोपचार से भगवान का पूजन कर सकते हैं और चाहें तो आप मानस उपचार के द्वारा ही पूजा कर सकते। जरूरी नहीं है कि आप षोडशोपचार के द्वारा पूजा करें। ठीक है, फिर क्या करना चाहिए, व्यासम सुखम वासुदेवम, भगवान व्यास जी का, सुखदेव जी का और भगवान वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण का, श्रीमद् भागवत ग्रंथम च, और श्रीमद् भागवत ग्रंथ को क्या करना चाहिए, सादरम सविनयम सभक्ति भावम संपूजय, इन सबका पूजन करना चाहिए, भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। फिर तद पाठारंभात प्राक, उससे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का, इस द्वादशाक्षर मंत्र का क्या करना चाहिए, ये मंत्र बोलना चाहिए। फिर श्री ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, और इस गोपाल मंत्र का क्या करना चाहिए, अष्टोत्तर शतम जपेत, 108 बार जप करना चाहिए। ठीक है मित्रों, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद में आता है विनियोग। मित्रों विनियोग आप जानते हैं, आचमनी आपके पास होती है, सब है, पात्र होंगे, संध्या के पात्र होंगे, उनमें जल भर करके आप आचमनी में या हाथ में भी जल ले सकते हैं, और लेने के बाद में आपको विनियोग छोड़ना है। तो विनियोग छोड़ने के लिए आप बोलेंगे, ओम श्रीमद् भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि बृहति छंदः श्री कृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम मम श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोग। और यदि किसी यजमान के लिए कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि मम यजमानस्य श्रीमद् भागवत प्रसाद सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोग, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे मम की जगह पे मम यजमानस्य कर दीजिए या मम कुछ भी कर लीजिए, जिसके लिए पाठ कर रहे हैं उसी का नाम यहाँ ले लिया जाएगा। फिर आता है ऋष्यादि न्यास, ऋषियों के द्वारा अंगों को उनका न्यास किया जाता है। तो सबसे पहले आता है नारदर्शय नमः शिरसि, सिर पे हाथ लगाना चाहिए। बृहति छंदसे नमः मुखे, श्री कृष्ण परमात्मा देवताय नमः हृदय, हृदय को स्पर्श करें। ब्रह्म बीजाय नमः गुह्ये, गुह्य नीचे स्थान होता है। भक्ति शक्तये नमः पादयो, पैरों का स्पर्श करें। ज्ञान वैराग्य, और पैरों का स्पर्श करके हाथों को भी प्रक्षालन कर लीजिएगा। फिर ज्ञान वैराग्य कीलकाय नमः नाभु, और अंतिम में श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थक पाठ विनियोगाय नमः सर्वांगे, सभी अंगों का ऊपर से
एक बार आवरण कर लें। तो द्वादशाक्षर मंत्रेण हृदयाद्य अंगन्यास करन्यासम च कुर्यात्। उसके बाद करन्यास आता है, ठीक है। तो अंगन्यास देखेंगे और फिर करन्यास। तो ओम क्लाम, इस पे ध्यान देना है। यहाँ श्रीमद् भागवत में क्लीम बीज है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्लाम हृदयाय नमः, क्लीम शीर्षे स्वाहा, क्लूम शिखाय वखट, क्लैम कवचाय हुम, क्लौम नेत्रत्राय वखट और क्लहस्त्राय फट। ये श्रीमद् भागवत का अंगन्यास हो गया। और उसके बाद में करन्यास। ओम क्लाम अंगुष्ठाभ्याम नमः, अंगूठों का स्पर्श करें दोनों का। क्लीम तर्जनीभ्याम नमः, अपनी तर्जनी का स्पर्श कर लें। मध्यमाभ्याम नमः, क्लूम मध्यमाभ्याम नमः, क्लैम नाभिकाभ्याम नमः। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और क्लौम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, सबसे लास्ट वाली उंगली है उसको अंगूठे से स्पर्श कर लें। ओम क्लह करतल करपृष्ठाभ्याम नमः, और अपने करतलों का भी स्पर्श दोनों हाथों से आप कर लें। तत्पश्चात मित्रों आता है ध्यान। तो ध्यान में आप चाहें कितने भी श्लोक बोलें, आपकी इच्छा है। यहाँ 2 श्लोक में दिए हैं, बड़े सुंदर श्लोक हैं। चलिए आज हम पाठ कर लेते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलात् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुना दलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनि बिबिलसद् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। तो इस तरीके से ये ध्यान हो गया। अब मित्रों एक विशेष बात हम यहाँ बताना चाहेंगे कि श्रीमद् भागवत का जो पारायण है वो देखिए सप्ताह पारायण होता है वैसे तो, और महीने का पारायण भी होता है, करते हैं लोग। तो इसलिए आज हम सप्ताह पारायण को देखेंगे कहाँ तक होना चाहिए। ये है मनुकर्दम संवाद पर्यंतम प्रथमेहनि। पहले दिन हमें मनुकर्दम जो संवाद है तृतीय स्कंद का 22वां अध्याय है वहाँ तक करना चाहिए। और भरतख्यान पर्यंतम द्वितीय हनि वाचये, ठीक है। पंचम स्कंद का 7वें अध्याय तक ये है। और तृतीय दिवसे कुरिया सप्तम स्कंद पूर्णम, 7वां स्कंद तीसरे दिवस में पूर्ण हो जाना चाहिए। और कृष्णाविर्भाव पर्यंतम चतुर्थे दिवसे, चौथे दिन तक कृष्ण का जन्म हो जाना चाहिए, मतलब 10वें स्कंद के तीसरा या चौथा अध्याय है। और रुक्मिणी विवाह पर्यंतम पंचमे, रुक्मिणी विवाह तक 5वें दिन का पाठ होगा। श्री हंसाख्यान पर्यंतम षष्ठे हनि वधे सुधी, हंसाख्यान पर्यंत तक आपको ये एकादश स्कंद में आता है, वहाँ तक पाठ करना चाहिए। सप्तमे तु दिने कुर्यात् पूर्तिम भागवत सभे, और 7वें दिन श्रीमद् भागवत की पूर्ति कर देना चाहिए। एवं निर्विघ्नता सिद्धिर विपर्य इतोन्यथा, ठीक है। ये हो गया। और मित्रों उसके बाद में आप जैसे अध्याय प्रारंभ होगा तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस श्लोक से प्रारंभ करके पाठ प्रारंभ करेंगे। और यहाँ से प्रारंभ करेंगे प्रथमोध्याय, ये पूरा बोलना ही है सब। ये पूरा कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णम वंदे व्रजप्रियम कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे प्रथासुतम, ये सब बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत महात्म्य, फिर ये श्लोक बोल के अथ प्रथमोध्याय, और इससे प्रारंभ करना है। और यहाँ से हमारा जो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो ये महात्म्य है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत के अंतर्गत नहीं है, ये पद्म पुराण से लिया गया महात्म्य है। तो जैसे ही अध्याय पूरा होता है मित्रों, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ओम इति नहीं बोलेंगे, स्वस्ति बोलेंगे। स्वस्ति बोल सकते हैं, क्योंकि इति नहीं करना चाहिए, तो हम करेंगे स्वस्ति। तो स्वस्ति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये
भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्यायः। तत्सत् श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु करना है और तत्पश्चात फिर से वही श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ऐसा बोल करके ही पाठ का विराम लेना चाहिए। जैसे आप रुकना चाहते हैं तो आप इस तरीके से विराम ले सकते हैं। फिर अपना पानी इत्यादि पी करके, जो भी आचमन इत्यादि करके, पाठ के देखिए अध्याय के बीच में नहीं रुकना चाहिए मित्रों। अगर आप बीच में रुक जाएंगे, पानी पीने लगेंगे तो पाठ खंडित हो जाएगा। इसलिए अध्याय के बाद ही हमें रुकना चाहिए। पाठ करते समय ध्यान रखिएगा, पाठ जब करें तो पूरा अध्याय हो जाए, उसके बाद में ही यहाँ रुकना चाहिए। और कहीं ऐसी स्थिति बन जाए कि रुकना ही पड़ेगा तो वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आचमन से करके फिर वहीं से पाठ प्रारंभ आप कर सकते हैं। परंतु अनुष्ठानात्मक विधि में तो आप अध्याय के समाप्ति पे ही आप रुकना चाहिए, बीच में नहीं रुकना चाहिए। तो ये नियम कुछ आपको इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तब जा करके आप जो पाठ करेंगे वो पूरा आपका पूर्ण सफल होगा। तो आपको ठीक है मित्रों, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, प्रारंभ कर देना चाहिए श्रीमद् भागवत का महत्व इत्यादि करके, और फिर संपूर्ण भागवत का इस तरीके से पाठ आप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं या आपको और क्या सीखना है, अगर श्रीमद् भागवत कथा भी आप सीखना चाहते हैं तो हमको बताइएगा। श्रीमद् भागवत कथा को हम पढ़ाएंगे, उनकी कक्षा भी हम प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन आपको सहयोग मिलेगा तो ये कार्य हो पाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, श्री राधे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि उससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, ऐसी ही अनेक वीडियो हम डालने वाले हैं शास्त्रों के विषय में, तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।